So here today I am going to solve a question on the basis of alternating current. आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि अल्टरनेटिंग करंट पे है, चैप्टर ऑफ क्लास 12th। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में भी पूछा गया था। और ये क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे करंट दिया हुआ है I = 2 sin 100 pi t plus pi by 3 एम्पियर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। और हम लोग को इसमें निकालना है करंट का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट टाइम एसी सर्किट में, फर्स्ट टाइम में कितना करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो इसके लिए और ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास 1/100 सेकेंड, ऑप्शन बी 1/200, ऑप्शन सी 1/400 एंड ऑप्शन डी 1/600 सेकेंड्स। सो हम लोग देखे हैं कि एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो एक साइनसोइडल कर्व को फॉलो करता है और उसका डायग्राम सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। हियर दिस इज द कर्व, इधर करंट होता है और वोल्टेज भी होता है। यहाँ पे वोल्टेज और करंट का सेम एब्सिसा यानी कि ऑर्डिनेट में होता है, ऑर्डिनेट एक्सिस में होता है। और यहाँ पे है एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को दिखाते हैं। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट। एंड दिस टाइम पीरियड इज T/4, दिस वन इज T/2, हेयर इट इज 3T/4 और यहाँ पे ये है T। और एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया जाता है T, दिस इज ए कंप्लीट 1 साइकिल और टाइम पीरियड T में एक कंप्लीट 1 साइकिल होता है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करंट दिया हुआ है I = 2 sin 100 pi t plus pi by 3 और ये इंस्टेंटेनियस क्रश है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट का वैल्यू है वो इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से करंट का वैल्यू दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि I बराबर इट इज गिवन, दिस इज 2 sin 100 pi t plus pi by 3 एम्पियर। अगर हम इस करंट को इंस्टेंटेनियस, हम जानते हैं कि साइनसोइडल वेव के लिए जो करंट होता है उसका वैल्यू होता है I बराबर I0 sin ωt प्लस 5 फेज डिफरेंस होता है, जिसे हिंदी में कालांतर भी बोलते हैं। जो फेज, सेम फेज का डिफरेंस जो होता है, लैग करता है, लीड करता है सो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम 5 बोलते हैं। सेम फेज में है, डिफरेंट फेज में है, सो 5 है। अगर हम इसका कंपैरिजन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द करंट, करंट के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब वो अल्टरनेटिंग करंट फॉलो करता है तो उसके लिए कर्व, उस कर्व का इक्वेशन है I बराबर I0 sin। और यहाँ पे जो I0 होता है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। एक करंट का पीक वैल्यू कहलाता है, यानी कि करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू I0 है। यहाँ पे भी हमको करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है और यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव इस तरह से चलता है। फिर यहाँ पे भी हमको करंट का मैक्सिमम वैल्यू यानी T के बाद T + T/4 5T/4 पे मिलेगा। ओके, सो हियर यहाँ पे हमको मिल सकता है करंट का मैक्सिमम वैल्यू। अब हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन इससे करते हैं, सो ωt बराबर यहाँ से ωt = 100 pi t होता है, T कैंसिल आउट, ओमेगा बराबर मिलता है 100 पाई। ओके, सो ओमेगा = 100 पाई। और यहाँ पे हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो T बराबर होता है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। सो T = 2 पाई बाई ओमेगा। सो अगर T = 2 पाई बाई ओमेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा = 2 पाई बाई T। ओमेगा = 2 पाई बाई T मिल गया। अब नाउ ओमेगा = 2 पाई बाई T इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो इसमें सपोज करते हैं, सो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम देख रहे हैं कि ओमेगा = 100 पाई है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई बाई T, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम रखते हैं 2 पाई बाई T एंड दिस इज इक्वल टू 100 पाई, पाई कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 100T = 2, सो यहाँ से मिला T = 2/100 सेकेंड्स। ओके, एक टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड T का वैल्यू हमें मिल गया 2/100 सेकेंड। बट बात यहाँ पे ऐसा है कि हमें पूछ रहा है कि पूरे सर्किट में यानी पूरे साइकिल में फर्स्ट टाइम हमको करंट का पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बाय द डायग्राम।
सो टी बाई साइनसोइडल साइन का जो वेव, साइन वेव जो होता है, साइन कर्व होता है, उसमें t इक्वल्स टू टी बाई 4 पे मैक्सिमम हमको पिक वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है। सो यहां पे हम क्या करते हैं, सो फॉर द फर्स्ट टाइम in the AC circuit, the maximum value of current or the peak value of the current, the peak value of the current is at t equals to t by 4. So यहाँ पे t by 4 वैल्यू पुट करेंगे, so maximum value of current at the time, so time t equals to t का वैल्यू है 2 by 100 into 4, 2 by 100 into 4, 2 to cancel out, so this is 1 by 200 second is the answer. तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो फर्स्ट टाइम इस सर्किट में फर्स्ट टाइम जो हमको पिक वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है वो करंट का t इक्वल्स टू t by 4 यानी 1 by 200 सेकेंड पे वी आर गेटिंग हेयर द पिक वैल्यू ऑफ द करंट, हमको करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। थैंक यू सो मच।